हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, घर बार आपका अमन अमान रखे। और भाई आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है जनाब गिलगित से। पिछली वीडियो के अंदर आपका जो खुलूस, जो प्यार, जो आपका ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, आपके मैसेजेस आए हैं, आप सबकी मुबारकबादें आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि आपको भी उतनी ही खुशी है कि जैसे आप ख़ुद वहाँ पे शिफ्ट हो गए हो। तो जितनी देर आपका भाई आपको ऐसे ही महसूस कराएगा कि अपनी आंखों से गिलगित और जी भी दिखाएगा। बेसिकली तो गिलगित जो शिफ्ट होने का हमारा मकसद था वो सिर्फ गिलगित में रहने का तो नहीं है, वो जीबी के अंदर बेस कैंप बनाना, जीबी को पूरा एक्सप्लोर करना। तो आपको सारी जगह भी दिखाएंगे, यहाँ का लिविंग एक्सपीरियंस भी बताएंगे, आपके माशाल्लाह सवाल और सवालों से पहले तो मैं इस बात पे आता हूँ ना कि यार आप लोगों की माशाल्लाह रियल एस्टेट मार्केट ही आप लोग गिलगित की हिला देते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो कारनामे किए हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है ना। तो मैं आपको गिलगित की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में भी बताता हूँ। कोशिश करूँगा आज की वीडियो में जितने सवाल और हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशंस रहते थे ना, वो आज उन्हें हम मेंशन करेंगे। मेरा कोई ऐसे स्पेसिफिक प्लान नहीं है। वीकेंड है, मैं गिलगित में ज़रा बाहर निकला हूँ। सुबह मैंने एक दो काम किए हैं, एक आधी मीटिंग करनी थी, अभी भी आई हैव टू मीट अ फ्रेंड, और उसके अलावा मार्केट से कुछ चीज़ें वगैरह उठानी है। तो बीच में आपको मैं सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह बताता रहता हूँ जो हमारे हाउस टूर में बातें नहीं हो सकी थी। आपका कंसर्न था रियल एस्टेट की प्राइसेस बताएं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, टेंटेटिव प्राइसेस बताएं, और लिविंग एक्सपीरियंस कैसा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, यूटिलिटी बिल्स के हिसाब से हर चीज़ आज कोशिश करूँगा आपको उसका एक ओवरव्यू दे दूँ। 2-3 दिन इंशाल्लाह मैं मज़ीद यहाँ पे ठहरने लगा हूँ गिलगित में, एंड देन वी आर ऑफ टू स्कर्दू। तो स्कर्दू लेके निकलेंगे, हफ्ता 8 दिन स्कर्दू में रहेंगे, उसके बाद वापस गिलगित आ जाएंगे। फिर कभी गिज़र की तरफ निकलेंगे, कभी नलतर की तरफ निकलेंगे। सबसे पहले आपको गिलगित की रियल एस्टेट मार्केट के बारे में थोड़े से सवालात के मैं जवाब दे देता हूँ। ये मार्केट जी लाहौर और इस्लामाबाद की मार्केट से ना बहुत डिफरेंट है। अभी ये डेवलपिंग कह लें, एमर्जिंग कह लें, शेप अप हो रही है मार्केट। 3-4 साल पहले तक तो गिलगित में रियल एस्टेट एजेंट्स भी नहीं होते थे, क्योंकि इस तरह मार्केट ही नहीं थी। अभी मार्केट भी डेवलप हो रही है, एजेंसीज़ भी काम कर रही हैं, एजेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर्टी आप सोर्स कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आप प्रॉपर्टी अपने नाम पे ख़रीद सकते हैं? 100% ख़रीद सकते हैं, और उसका ये है कि आप अपने नाम पे ले सकते हैं, आप अपने बिज़नेस के नाम पे भी ले सकते हैं। इसीलिए आप जितने होटल चेन्स देख रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक्वायर की हुई हैं। पिछली रीसेंट कुछ सालों में प्रॉब्लम्स रहे हैं कि आपको डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होता था, मगर अभी आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, एवरेज यहाँ पे रियल एस्टेट प्राइसेस क्या चल रही हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि मैंने ना आज कुछ लैंड्स देखने जाना था, तो मैंने सोचा था कि आपको साथ टूर भी करा दूँगा और साथ साथ मैं रियल एस्टेट की आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन भी देता रहूँगा। लेकिन वो वाला प्लान मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कल है। तो क्या है कि जुटियाल जहाँ पे आपने मेरा घर देखा था वो गिलगित का महंगा एरिया है। वहाँ पे आपको जो 1 कनाल की प्राइस है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ तक मिलती है। और उसके अलावा गिलगित के अंदर ऐसे एरियाज़ भी हैं जो बड़े अच्छे भी हैं, लिवेबल भी हैं, और बाहर से जो लोग आएंगे, जैसे हम लोग पंजाब से आए हैं, उनके लिए लिवेबल कंडीशंस के साथ यहाँ पे आपको 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख का भी कनाल मिल जाएगा। अब रियल एस्टेट में फ़र्क क्या होता है? लाहौर इस्लामाबाद में हमारे पास क्या होता है जी, एक सेक्टर है लाहौर, जैसे फेज़ 6 की बात करें, फेज़ 7 की बात करें, फ्लैट लैंड है ना, मोरलेस सारे प्लॉट सेम है। यहाँ पे रियल एस्टेट बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जो टेरेन है वो अप डाउन होती है, पहाड़ होता है, साथ पानी होता है, जंगल है, कहीं हरियाली कम है, कहीं हरियाली ज़्यादा है, फिर वहाँ पे कौन सी कम्युनिटी बैठी हुई है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कोई 8-10 फैक्टर हैं जिसके ऊपर रियल एस्टेट का या लैंड की यहाँ पे वैल्यूएशन होती है। एक प्लॉट 1 करोड़ का, उसके साथ वाला ही प्लॉट शायद 70 लाख का होगा, क्योंकि उसकी एलिवेशन, उसका स्लोप, उसका व्यू, उसका पानी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, फ़र्क डालती हैं। और गिलगित का मैंने आपको टेंटेटिव बता दिया कि जो लेने वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी वो 50 लाख की भी मिल जाएगी, आपको 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ का भी कनाल मिलेगा। अब क्या होता है कि जो यहाँ के मकामी लोग होंगे वो तो ये चाहेंगे कि वो शहर में रहें, मेन जगह पे रहें, उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो यहाँ के लोकल रेजिडेंट है। दे नीड जो मार्केट्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ उन्हें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी डिपेंडेंसी है। लेकिन जो बाहर से मेरी तरह के लोग आए हैं वो तो चाहते हैं कि वो नेचर में रहें, वो यहाँ आई नेचर के लिए रहे हैं। तो वो साइड एरियाज़ में जाके लैंड लेके बड़ा इजीली अपना जो भी वहाँ पे छोटा मोटा कॉटेज बनाना चाहते हैं वो बन भी सकता है,
उसमें उनको फ़ायदा भी होगा और उसमें उनका प्राइस भी उन्हें सस्ती मिल जाएगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन इन बोथ कंडीशंस। गिलगित में अब मैं बैठा हूँ बॉयज़ के साथ, मेरे साथ है जी बासित अली भाई और सैयद फ़खरुद्दीन। तो बासित भाई जो है ना, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स मेरे जो पूरे पाकिस्तान में, और ही इज़ द शुरू में जो इनिशियल लोग थे जिन्होंने जीबी को बहुत अच्छी तरह से सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करना शुरू किया। तो ये लेके आए हैं आज हमें जी बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी पिलाने के लिए। द प्लेस इज़ कॉल्ड कॉफ़ी श्राइन इन गिलगित सिटी, और बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी है। लेकिन आपने ये वाली कॉफ़ी मुझे पिला दी है, ये बहुत अच्छी लगी मुझे। जो आप वो ऊपर अताबाद लेक पे बैठ के पीते हैं ना, वो वाली कब पिला रहे हो वो बताएं। वो फिर हम प्लान बनाते हैं आज ही, हाँ बना के वेरी सून। अब आप इंतज़ार करें इनके कॉफ़ी टेबल पे, पहाड़ के ऊपर मैं भी बैठा हूँगा। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देख के बंदा ना फोमो लेता है। तो ये आपकी जो कॉफ़ी वाली हरकत थी ना, सबसे ज़्यादा मुझे इससे होता था। मैं लाहौर बैठा हूँ यार, ये बंदा अताबाद के ऊपर बैठ के ऐसे कॉफ़ी का कप लेके, अब आप उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करोगे? लाहौर बैठ के, इस्लामाबाद बैठ के आप कौन सा भी कप पकड़ लो, वो उसको मैच नहीं कर सकता। तो आपने बड़ा अच्छा जी जीबी को एक्सप्लोर भी किया है और फिर पूरे पाकिस्तान को दिखाते भी हैं। अब आप आए तो आप हम साथ। अब मैं आपके पीछे आधा गिलगिती में हो गया हूँ, और फ़खर भाई जो है वो भी टूरिज़म का और गेस्ट हाउसेस का बिज़नेस कर रहे हैं। ये आपके बिज़नेस का क्या नाम है? दुरोयो होटल के नाम से। दुरोयो के नाम से सरीना चौक के नज़दीक इनकी बड़ी प्यारी फैसिलिटी है। तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे किसी दिन आपको। तो अभी मैं बॉयज़ से मिलकर निकला हूँ और गिलगित की आपको दिखाई कॉफ़ी शॉप। यहाँ से भी हम निकल के घर के लिए कुछ चीज़ें उठा रहे हैं बाज़ार से, सब्जियाँ वगैरह, फ्रूट्स। सो गिलगित के बारे में हम बात कर रहे थे। आई थिंक मैंने आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया, यहाँ पे एवरेज प्राइसेस क्या चल रही हैं। अगर आप घर यहाँ पे रेंट करना चाहते हैं ना, तो अच्छे घर जिनमें 1 कनाल 1.5 कनाल की जगह हो, लॉन हो, स्पेस हो, पानी बिजली का इंतज़ाम प्रॉपर हो, उनकी जो मंथली वैल्यू है वो 80,000 से लेके तकरीबन 2 लाख तक आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा ये है कि बिजली यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। इस साल समर में तो पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और विंटर्स में बिजली का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे क्वाइट चीप, उसके रेट्स बहुत कम है, समझे कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर बिल आता है तो तकरीबन 2-4 हज़ार रुपये आता है, इतना ही होता है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है सरकारी बिजली, दूसरा ऑप्शन है आपके पास यूपीएस जनरेटर जो आप एज अ बैकअप यूज़ कर सकते हैं, तो क्योंकि बिजली सस्ती है। अगर आप यूपीएस यूज़ करें, आपका यूपीएस बैकअप देता है तो आपका गुजारा हो जाता है। दूसरा ये है कि आप जनरेटर लगा सकते हैं, और जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो है जी सोलर। आप सोलर लगा लें तो वो ऑल ईयर राउंड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता रहता है। तो यूटिलिटीज़ जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है गिलगित में वो सस्ती है। कि जो टूरिस्ट ओरिएंटेड जगह है ना, जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट्स जो टूरिज़म से कैटर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, उनकी प्राइसेस टूरिज़म की वजह से महंगी हैं। अगर आप वो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से निकल जाएं, एज अ रेजिडेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत मुनासिब है। इवन के वेजेस, सैलरी, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ बड़े मुनासिब पैसों पे मिल जाते हैं। स्कूल्स अच्छे हैं यहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल है, आगा खान फाउंडेशन के अच्छे स्कूल्स हैं। उसके अलावा और भी कुछ स्कूल्स हैं जिनका मुझे भी नाम नहीं आता, लेकिन आप APS एक आप उसके मयार को माइंड में रख लें। हायर एजुकेशन तक भी है। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बड़ी खूबसूरत है, उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है। बल्कि जब मैं वहाँ से बाहर से गुजरता हूँ, मुझे वैसे भी एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्रेज़ है, तो मैं ये सोच रहा था यार यूनिवर्सिटी किसी दिन विज़िट करनी है। तो लास्ट गिलगित के कुछ दोस्तों से पूछूंगा किसी दिन प्लान करके कोई यूनिवर्सिटी का भी चक्कर लगाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल की चीज़ें यहाँ पे हैं। CMH है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी जहाँ मैं चीज़ें ले रहा हूँ यहाँ सामने भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, और मेरे घर से जो सबसे करीबी हॉस्पिटल है डैट इज़ लेस देन 1 किलोमीटर, बट वो अभी नया हॉस्पिटल है, उसकी अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, वो भी सरकारी है, वो बन रहा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है मेरे से करीब तरीन वो 1.5 किलोमीटर पे। अल्लाह ना करे कभी किसी को जाने की ज़रूरत पड़े, बट ये वो चीज़ है जिसका बस आपको एक माइंड में आसरा होता है कि हाँ है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया सिडनी रहने के लिए ना, तो मुझे था कि यहाँ का तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा होगा, बड़ा मैं ना पीस ऑफ माइंड में था। जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, अल्लाह अकबर, मैं वहाँ के हॉस्पिटल और डॉक्टरों को देख के मैंने कहा यार इन्हें तो तसल्ली भी सही देनी नहीं आती, तो मेरा फिर उससे विश्वास उठ गया। तो गिलगित में मेन चीज़ जो आप जानना चाहते थे, फैसिलिटीज़ मेडिकल की सारी हैं। आगा खान हॉस्पिटल है यहाँ पे,
और CMH हो गया, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी सेफ़्टी सिक्योरिटी का बड़ा ज़रूरी सवाल था कि अमन कैसा है। यार गिलगित बल्तिस्तान जो पूरा ही रीजन है ना, ये पाकिस्तान के सिक्योर तरीन और सेफ़ तरीन इलाकों में है, क्योंकि लिटरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा है और क्राइम रेट थोड़ा कम है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये बड़ा अच्छा आपको एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव देती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत आइडियल है या कोई यूटोपिया है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी जो इदारे, पाकिस्तान के बाकी जो इलाके हैं ना, उनसे कंपैरिजन में यहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हैं। और यासीन में, गिज़र में मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, यानी कि अमन और सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं सैयद फहमीद कामिल, जिन्होंने मुझे ये घर भी लेके दिया और गिलगित में बड़ा मुझे असिस्ट करते हैं, और ख़ुद अभी यहाँ पे आके एक भी दफ़ा मुझे नहीं मिले भाई, पता नहीं कभी केप टाउन कभी दुबई। तो यासीन में उनका जो है होटल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, उसके पास से कुर्सियाँ चोरी हो गई। तो वैसे तो कुर्सी इतनी छोटी चीज़ है, उसको कोई बंदा बॉदर ना करे, लेकिन कुर्सी चोरी होने में उन्हें जो ये कंसर्न था कि चोरी तो होती नहीं है, चीज़ चली किधर गई और किसने ये हरकत कर दी। तो उन्होंने ज़रा उसको थोड़ा सा देखना शुरू किया, पता करें। पता ये चला कि कोई मज़दूर किसी और इलाके के आए हुए थे, उन्होंने कोई महीना डेढ़ पहले एक जगह से कुर्सियाँ उठाई और वो दूर किसी जगह पे जाके रख दी, और उसके बाद वो उठाकर वापस नहीं लाए। तो 1.5 महीने से वो कुर्सियाँ वहीं की वहीं पड़ी हैं। तो यानी कि कुर्सी मिसप्लेस होने के ऊपर कंसर्न आ गया, ये चीज़ कैसे हो सकती है ना। दिस इज़ हाउ सिक्योर एंड पीसफुल दीज एरियाज़ आर। लेकिन गिलगित सिटी क्योंकि एक शहर है, आफ्टर ऑल एक अर्बन लिविंग है, और पूरे गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसकी आबादी यहाँ पे बैठी है, बाहर से लोग आए हैं। तो अब आप इधर छोटी मोटी चोरी चिकारी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गिलगित फिर भी बहुत सेफ है। और यहाँ पे ऐसे एरियाज है जहाँ पे लोग अपने घरों को ताला भी नहीं लगाते। फिर मेन सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि यार मैंने गिलगित ही क्यों चूज़ किया। अब देखें, GB के अंदर अगर आपने रहना है, आप लाहौर इस्लामाबाद से उठ के कहीं पे आ रहे हैं और पहाड़ों में रहना चाहते हैं, तो हुंजा, गिज़र, स्कर्दू, स्तोर, काफ़ी ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है। लेकिन यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आप बड़े सिटी से निकल के डायरेक्टली यहाँ आके किसी रिमोट एरिया में, गाँव में या छोटे टाउन में नहीं रह नहीं सकेंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जितनी आपको एक्सेस चाहिए होगी, वो आपको किसी सिटी में मिलेगी। GB के अंदर है जी 2 सिटीज़, एक है स्कर्दू, एक है गिलगित। तो आप इन दोनों सिटीज़ में से किसी एक सिटी को एज अ बेस कैंप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन हैव गुड अर्बन लाइफ एज़ वेल एज़ यहाँ से आप इसे बेस कैंप की तरह यूज़ करें और तमाम डायरेक्शन में पूरे GB को आप एक्सप्लोर करें। GB में 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 इसकी डिवीजन्स हैं। आप एक तरफ से निकलें दूसरी तरफ जाएं, पूरा ये पुरअमन इलाका है, हर इसका कदम कदम कोना कोना एक्सप्लोर करने वाला है। तो मेरे पास रह गया ऑप्शन जी स्कर्दू का और हुंजा का। स्कर्दू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा स्कर्दू का ये है कि स्कर्दू जो सिटी का लेआउट है ना, उसमें लैंड ज़्यादा है। गिलगित में लैंड कम है, स्कर्दू में लैंड ज़्यादा है, तो आपको लैंड के ऑप्शन स्कर्दू में ज़्यादा मिलेंगे। और स्कर्दू की रियल एस्टेट मार्केट पिछले कुछ अर्से से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मेरी आपको आगे आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन है कि नेक्स्ट 5 साल में आप ज़रा GB की मार्केट को देखिएगा, गिलगित की, स्कर्दू की, गिज़र की, इन जगहों की मार्केट जाती कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तो जड़ा ना पैसे ले आते अन्नी मचा दो। ये मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो इर्रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, उसके ऊपर बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के ऊपर बात करते हैं ना, तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे कल को प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होगी, अनफॉर्चुनेटली होगी, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो आप आ जाते हैं बात गिलगित वाली, जो मैं कह रहा था कि गिलगित का जो एयरपोर्ट है उसकी जो एक्सेस है वो लिमिटेड है। वो सारा साल एक तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वेदर कंडीशन का रोल बहुत रहता है। दूसरी बात ये कि उसमें बड़ा जहाज़ ये वैली के अंदर यहाँ पे ना लैंडिंग स्ट्रिप तक बड़ा आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे छोटा जहाज़ आता है ATR। लेकिन जनाब अगर आप एयरपोर्ट के पर्सपेक्टिव से निकल के सोचेंगे तो GB गिलगित को रास्ते आते हैं जी 2, बाबूसर वाला आता है, KKH वाला आता है, और KKH वाला सारा साल खुला रहता है। तो जब आप KKH के ऊपर आते हैं तो गिलगित की पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल है। आपको एंटर होते ही गिलगित बड़ी जल्दी आ जाता है, बल्कि आपको KKH से अस्तोर के लिए और स्कर्दू के लिए जो है ना मज़ीद 3 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरा है कि स्कर्दू की जो लोकेशन है उसमें अट्रैक्शंस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो सारी अट्रैक्शन जो है ना वो 1.5 घंटे की ड्राइव पे हैं, 2 घंटे की ड्राइव पे हैं। और स्कर्दू से आप निकल के अगर गिलगित आते हैं, हुंजा जाते हैं, गिज़र जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। स्कर्दू से फिर आप दियोसाई जाते हैं, वो भी तकरीबन 2 घंटे बनता है। उसके बाद आप अस्तोर जाते हैं। उसके कंपैरिजन में जब मैंने गिलगित को एवेल्यूएट किया तो यहाँ से 360 डिग्री के अंदर अट्रैक्शंस हैं। तो नंबर ऑफ़ अट्रैक्शंस और आपकी पॉसिबिलिटीज़ कि आप
1 घंटे में 1.5 घंटे में कितनी डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं, तो उस चीज़ में गिलगित के नंबर ऊपर है। गिलगित से जनाब आप 1.5 घंटे में निकलेंगे हुंजा होंगे, आधे घंटे में निकलेंगे नलतर होंगे, आधे घंटे जो बगरोट में यहाँ जब से आया हूँ 3 दफ़ा जा चुका हूँ, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, आपको भी दिखाएंगे। लेस देन 30 मिनट्स हम बगरोट चले जाते हैं। हरामोश यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह है, लेक्स बड़ी प्यारी प्यारी हैं। गिलगित के अंदर काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, अभी तक गिलगित सिटी को भी मैंने सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया, और कोशिश करेंगे अगर कंपाइल करके उसके भी आपको कुछ दिखाएं। फैसिलिटीज़ सारी यहाँ पे मिल गई। फिर यहाँ से आपने गिज़र अगर निकलना है, गिज़र अभी रोड कंडीशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब है, रोड बन रही है, जब रोड बन जाएगी तो फिर तो गिज़र के मज़े ही यहाँ से और होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ से हम 4 घंटे में यासीन पहुँच जाते हैं। आप इचकोमन जा सकते हैं। आपने यहाँ से स्कर्दू निकलना है, 3 घंटे में आपने JSR का रोड लिया, यहाँ से आप KK से नीचे जाएँ, आप स्कर्दू चले जाएँ। आपने स्टोर जाना है तो स्कर्दू की तरह आप जो सही क्रॉस करके नहीं, आप सीधा KK पे आगे जाएंगे, स्टोर का काट लेंगे, वहाँ चले जाएंगे, फेरी मेडोज चले जाएंगे। सो यू नेम इट, आपने जितनी अट्रैक्शंस की लिस्ट निकालनी है ना, उनसे सबसे अच्छी कनेक्टिविटी निकलती है गिलगित की। गिलगित में लोगों को प्रॉब्लम, मुझसे लोगों ने बहुत सवाल किया है, मेरे दोस्तों ने, यार गर्म होता है, इतनी गर्मी होती है, तुमने क्यों ले लिया? सबसे जो गिलगित में गर्म तरीन मौसम था वो मैंने यहाँ पे भी आके गुजार लिया, और मुझे तो कोई ख़ास मसला नहीं हुआ क्योंकि घर अच्छी लोकेशन पे था। जून और जुलाई ये 60 दिन थे, बड़ी पीक गर्मी थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे फील नहीं हुई, मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया। तो अब गिलगित में जो गर्मी वाला टाइम है वो डाउन साइड थी, गर्मी गुजरने के बाद गिलगित की सबसे ज़्यादा अपसाइड है। अब ऑटम है, प्लेजेंट है, विंटर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरेबल विंटर गिलगित का है। स्कर्दू का विंटर ज़्यादा हार्श है। अगर आप हुंजा गिज़र किसी ऐसी जगह जाके बैठे हो, स्टोर जाके बैठे हो, एक्सट्रीम विंटर्स में आप चले जाते हो, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल और बेरेबल आपका विंटर आ गया, वो तो गिलगित का आ गया। फिर गिलगित से हम यहाँ से निकलेंगे आधे घंटे में जनाब, नलतर फुली स्नो कवर्ड होगा, स्की करेंगे, वापस आ जाएंगे। तो जो लाइफस्टाइल गिलगित आपको ऑफ़र करता है ना, वो बहुत ही अनइमेजिनेबल है। और अभी तो जैसे मैंने एक इनिशिएटिव लिया है सोशल मीडिया की हद तक, वैसे तो बहुत से लोग अभी यहाँ पे मैं जानता हूँ जो आके दूसरे इलाकों से रह रहे हैं यहाँ का फ्लेवर एंजॉय करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया में या यूट्यूब की कम्युनिटी में कहें तो मैं पहला ऐसा पाकिस्तानी ट्रैवलर हूँ जिसने पंजाब से, लाहौर से मूव करके आके गिलगित में आके बैठा है। और यहाँ का अब आपके साथ मैं लाइफस्टाइल शेयर करूँगा। प्रेजेंटेबल इलाका है, प्रेजेंटेबल लोग हैं, हम यहाँ पे बड़ी अच्छी जो है ना अपनी वो कर सकते हैं। मज़े की बात बताऊँ आपको, यार नॉन कस्टम गाड़ियों में इतना शुगल है ना, हमेशा से लेने का दिल करता था, ये नहीं था पता कि लेके करेंगे क्या। अब यहाँ पे आके वो जब ठिकाना ले लिया, पहाड़ों के मोहल्ले में घर ले लिया, तो अब हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ छोटी मोटी कलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। फ़िलहाल तो मैंने क्राउनें देख के ना मेरा बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ है। हर बंदा यहाँ पे क्राउन बड़ी अच्छी है, हर बंदा यहाँ पे गिलगित में जो है ना वो क्राउन चला रहा है, सिविक और करोला की तरह यहाँ पे क्राउन चल रही है। तो जो 14-15 वाली मॉडल की है वो ज़्यादा यहाँ पे भी पॉपुलर है, RS वाली लेटेस्ट वाली थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पे क्योंकि टैक्स फ्री है, बहुत सी चीज़ों में इसका एक प्रिविलेज, एक बेनिफिट मिल जाता है। गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ा अच्छा आप शौक़ पूरा कर सकते हैं। और मैं गाड़ियों को शौक़ यहाँ पे ये नज़र से देख रहा हूँ कि यार एक तो मिलेगी सस्ती, ऊपर से चलाने का जहाँ दिल करता है। हम लाहौर में गाड़ी ख़रीदते हैं तो ख़रीद के सोचते ये थे सबसे पहले कि यार अब इसको ना जल्दी से KKH ले जाएँ, पहाड़ों में जाके इसकी फ़ील लेंगे। यहाँ पे सड़कों का प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे अच्छी सड़कें जैसे KKH है, JSR है, जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं, अभी गिलगित से नॉर्मल वाली रोड इतनी खूबसूरत है यार, इतनी खूबसूरत है कसम से। मैं यहाँ से निकलता हूँ सिर्फ नॉर्मल वाली रोड पे गाड़ी डालता हूँ, जाके ड्राइव करता हूँ। मतलब लाहौर में तो अब हमारे पास वो मज़ा ही नहीं रह गया यार लॉन्ग ड्राइव को, बाहर निकलो रश इतना ज़्यादा होता है। तो जो हम लॉन्ग ड्राइव का हमारे माइंड में एक एक्सपेक्टेशन इमेज होता था ना, वो यहाँ बड़ा अच्छा पूरा हो जाता है। तो गाड़ियों का यहाँ पे बड़ा अच्छा मज़ा जो है ना वो किया जा सकता है। और यहाँ पे अभी शोरूम्स के ऊपर इतने मज़े की गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन लोगों ने अच्छी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। रोड पे आपको इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ नज़र आती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जीप्स बहुत ज़्यादा है। बाकी ये है कि यहाँ पे ज़रा इंटरेस्टिंग लोग अगर थोड़ा सा इस साइड पे मूव करेंगे, कोई इंटेलेक्चुअल लोग आएँ, ज़रा ज़ौक़ शौक़ रखने वाले लोग आएँ, तो फिर वो साथ यहाँ पे अच्छा लाइफस्टाइल भी कैरी करके बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक डाउन साइड बता दूँ, मेरे घर को आते हैं 2 रास्ते। एक रास्ता जो ज़्यादा शॉर्ट है, ज़्यादा बेहतर है, उस घर की अप्रोच उसकी वजह से बड़ी अच्छी थी, उस पे उन्होंने डिगिंग की है और वहाँ पे दे आर इंस्टॉलिंग कोई पाइप्स वहाँ पे डाल रहे हैं। तो जैसे पुराने दौर में हमारे मोहल्लों में होता था ना, लाहौर वगैरह में, कि हम पाइप डाल रहे हैं, पता नहीं कब डलेंगे, बस अब तो उनके आसरे भी बैठे हुए हैं। तो वो 2-4 दिन जब गुजरे, उसके बाद मुझे उनके हाल अहवाल देख के, लक्षण देख के ना ये आइडिया हो गया कि ये काम 20-25 दिन से पहले होने वाला है नहीं। तो जनाब वो रास्ता तो हो गया बंद। दूसरा जो रास्ता है वो 4 गुना लंबा है ऊपर पहुंचने के लिए, और थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टूटा हुआ है।
तो फ़िलहाल मुझे मजबूरी में वो यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं खुश इतना हूँ इन्जॉय करने में कि मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रहा। तो मेरे घर की मैंने कल आपको उस दिन टूर कराया था और ये भी बताया था कि यार पास सरीना है, वो बहुत अच्छी हमें यूटिलिटी दे देता है। पास एक बहुत खूबसूरत पार्क है बच्चों के खेलने और घूमने के लिए, वो बड़ी प्यारी चीज़ है। उसके साथ है हॉर्स राइडिंग क्लब। तो ये मैं आपको एक्टिविटीज़ बता रहा हूँ जो यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ। तो हॉर्स राइडिंग क्लब की भी मैं मेंबरशिप ले रहा हूँ, तो वो हमारी अच्छी एक एक्टिविटी हो जाएगी। डेली ज़रा घुड़सवारी वाला मज़ा भी ले लेंगे। उसके साथ आपको बताया था कि पीछे हाइकिंग ट्रैक है, वो अभी मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। बाकी जी बड़ी सहूलत हो गई है, मेरे पास हेल्प आ गई है, 2 बंदे आ गए हैं। एक तो बड़ा ख़ास आदमी है, मेरे वालिद साहब की हिदायत पे आया, तो ड्राइवर भी है, स्ट्रेटिजिक बॉडीगार्ड भी है, सर्वाइवल एक्सपर्ट भी है, बड़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। लेकिन उसके बारे में हिदायत ये है कि वो जी कैमरे पे नहीं आएंगे। मैं कहा जी ठीक है जनाब, वालिद साहब की तरफ से ये ऑर्डर था। बस ये कुछ ही मीटर का फासला है, यहाँ से हम क्रॉस करके आगे जो है ना लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन में जाएंगे। और सामने आप सूरज देख रहे हैं सनसेट में तकरीबन जो है ना 40-50 मिनट है। आई होप कि मैं बड़े अच्छे टाइम से ऊपर जाऊँ और आपको अच्छा व्यू दिखाऊं। तो जब जैसे मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा आपको भी दिखाता रहूँगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये मकसद है कि थोड़ा सा बॉडी को अपनी ज़हमत दें, टांगों को थोड़ी सी तकलीफ़ दें और पहुँचें और चलना फिरना शुरू करें। 40 दिन हो गए और 2 दफ़ा अभी तक मैंने सिर्फ ट्रैकिंग की है, तो रूटीन तो बिल्कुल ख़राब गई हुई है। हम तो लॉरी बन के बैठे हुए हैं कमरे में। अभी हम घर से सिर्फ अपने निकले हैं और 3 से 4 मिनट में इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये जुटियाल नाला है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा, इसमें इस वक्त पानी का फ़्लो नहीं है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी ठंडी जगह, जैसी जगहों पे हम प्लान बना के जाया करते थे, वो हमें एट आर्म्स लेंथ घर से निकलते ही दस्तयाब है। तो ठंडा पानी यहाँ से बह रहा है स्प्रिंग का। अभी ये चश्मों से हमने, जो मैंने आपको बताया था, पानी की बोतलें भरेंगे 2-3 यहाँ पे। एक तो नीचे नाले में पानी, ऊपर से 2-3 चैनल आ रहे हैं पानी के, वहाँ से बड़ा ठंडा बह भी रहा है, लोग पी भी रहे हैं, भर भी रहे हैं। तो बड़ी प्यारी जगह यहाँ पे, फ्रूट श्रूट रख के ठंडे पानी में बैठ जाएं। व्यूज़ जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। राका पोशी जो घर से नज़र आता है, वहाँ से एक इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहा है। इस एरिए से यहाँ से इसका एक लुक अलग आता है। तो वाटर चैनल को फॉलो करके हम ऊपर भी जा सकते हैं, थोड़ा आगे तक ट्रैक जाता है। उसके आगे इन पहाड़ों के अंदर भी जुटियाल नाले के साथ ट्रैकिंग का सिलसिला मौजूद है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के आगे 2-3 पॉइंट्स हैं, साल में 1-2 दफ़ा यहाँ पे भी ट्रॉफ़ी हंटिंग होती है। फ़िलहाल मैं वहाँ वापस जाता हूँ, सनसेट में टाइम कम रह गया। वहाँ से ट्रैकिंग करके हम ऊपर पॉइंट्स पे जाएंगे, तो उधर से आपको गिलगित का एक पैनोरामिक व्यू आएगा। फ्रेम चेक करें यार आप, क्रूज़र यहाँ कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम जीबी आके जो बैठ गए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ियों का ना दोबारा से ज़रा कंटेंट बनाना शुरू कर दें, जिसमें हम गाड़ियों को डिस्कस करते थे एज इन रिव्यू फॉर्म। ज़रा उस फॉर्मेट में जो कुछ नॉलेज और ज्ञान हमारे पास होता था वो गाड़ी लेके निकलें, सीनिक रोड्स के ऊपर ड्राइव करें। इतने खूबसूरत वगैरह, इतने खूबसूरत हमारे पास फ्रेम्स मौजूद हैं। बाद साथ कुर्सी रखे आपका भाई और गाड़ियों पे अपने ख्यालात का इजहार करें। ये भी एक अच्छी हमारी एक्टिविटी हो सकती है। तो बी रेडी, अगर इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको चैनल पे ये वाली हरकतें भी नज़र आने लग जाएं तो डोंट माइंड ना। लो जी, ये हम सीढ़ियों की टॉप पे चढ़े हैं और ज़ाहिर है भाई सांस तो चढ़ता है, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों की टॉप पे आते हैं, अब यहाँ से आगे दूसरा ट्रैक शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी अच्छा व्यू आना स्टार्ट हो गया। तो जहाँ से इस ट्रैक के ऊपर थोड़े से पैचेस ट्रिकी हैं, वहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने सपोर्ट के लिए ये बार बनाया हुआ है। तो इट्स ऑल गुड, हर तरह के लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अरे वाह, थोड़े हम लेट भी पहुँचे और टाइम पे भी पहुँचे। लेफ़्ट से लेके राइट पूरा एक कर्व है जिसमें गिलगित सिटी जो है ना वो स्प्रेड हुआ है। उस तरफ बाबे गिलगित है जहाँ से गिलगित की एंट्रेंस है, और ये अगेन राका पोशी। हम जहाँ भी जाएं ये सामने ही होता है जनाब सलाम करने के लिए। तो दिस इज़ द सन सेटिंग पोजीशन। वेस्ट इस तरफ है और यही रोड आगे शंदूर की तरफ भी जा रही है और सुबह निकलता है इधर से ईस्ट से।
मैं पहले भी आया हूँ इस ट्रैक पे, लेकिन आज थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है, ज़्यादा ज़रा अंधेरे में वापस जा रहे हैं। और आने वाले जो मेरे पास दोस्त हैं, मेरे मेहमान, मेरे कज़न, सबके लिए ये पैगाम है कि भाई जो भी मेरे पास आएगा उसको मैं यहाँ लाजमी लेके आऊँगा, तो चलना पड़ेगा, ये शर्त है। ये वाली ख्वारी तो मैं तुम लोगों से करवाऊँगा ही करवाऊँगा, जिससे तुम्हारी जान जाती है। और जिनको ये काम पसंद है वो मेरे सुबह सो के उठने से पहले ही यहाँ पहुँचे होंगे। यार लाइट की ट्रांजिशंस की बड़ी गेम है यार, कसम से मैं सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि सेम ही पीक है, उसको कभी दोपहर की लाइट में देखने का और मज़ा है, सुबह सनराइज़ के टाइम और मज़ा है, सनसेट के टाइम और मज़ा है, रात के टाइम और मज़ा है। अब इस वक्त अगर कैमरे में आपको ऐसे कलर्स नज़र आ रहे हैं तो आप सोचो कि रियल लाइफ में कितने फिट आते होंगे यार। बस इधर बैठ के आपके भाई का प्लान है, इधर कॉफ़ी शॉफ़ी चाय शाय किया करेंगे। और ये भाई सामने हमारा अनोनिमस बंदा जा रहा है। और वापसी उतरते हुए भाई अंधेरे में थोड़ा एहतियात से उतरना पड़ रहा है। इस तरह हाथ रख के ये चेक करें आप। अब मेरे जैसा बंदा कहता है बारिश हो रही है और मैं बस इस कोने में चुप करके लगा हूँ, मंजर देख रहा हूँ। सीरियसली यार, हर गुजरते पल के साथ रेट बढ़ता जा रहा है। खैरियत से हम ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये सीढ़ियों का एक लंबा जो सिलसिला है, उनके हाथ धो लेते हैं, काफ़ी जगह पे हाथ हमारे मिट्टी में लग के रहे। सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन वो करनी ही थी क्योंकि आपके सवालात जो थे। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कैच अप इन अपकमिंग वीडियोस। और तैयारियां शयारियां करके एक्सप्लोर करना अब शुरू करें। गिलगित की फैसिलिटीज़, लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। बट ख्वाहिश और दिल की दुआ यही है कि आप में जो भी शख्स यहाँ आकर रहे वो यहाँ की सोसाइटी और इकोसिस्टम में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करे, किसी किस्म की गैर जिम्मेदार हरकत, अमल या कारोबार का हिस्सा ना बने।